नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हर उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पर बायोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस। फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश के आने वाले टीजीटी मेडिकल कमीशन की बात हो या केवीएस एनवीएस जैसे रेप्यूटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात हो या फिर नीट नेट और जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स की बात हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के क्वेश्चंस हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। पहला क्वेश्चन है, टैप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन ferns, ब्रायोफाइट्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। तो हम जानते हैं कि जो रूट सिस्टम होता है वो बेसिकली दो टाइप का रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एक रूट ऐसी होती है जो रेडिकल से अपीयर होती है, ठीक है, एम्ब्रियो के रेडिकल से जो अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट। और जो रूट रेडिकल के अलावा बाकी और जगह से किसी प्लांट में अराइज होती हैं उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट। तो टैप रूट जो है वो उसका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो टेपरिंग स्ट्रक्चर होता है। और वो जो रूट्स होती हैं वो जैसे ये प्राइमरी रूट है इसमें सेकेंडरी रूट निकलेगी और इस सेकेंडरी रूट में टर्शरी रूट जो हैं वो निकलती हैं। तो ये जो टैप रूट्स होती हैं ये मेनली हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये हमें जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलती है टैप रूट सिस्टम। दूसरी जो बात हमने की वो की एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की। एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो जैसा कि मैंने पहले बताया ये रेडिकल से अलावा किसी भी पार्ट से जो है वो निकल सकती है। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं, जो फर्न्स होते हैं, वहाँ पर हमें ये एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट्स में हमें ट्रू रूट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। राइजॉइड्स जो हैं वो हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स में। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ये अलग अलग जगह से निकल सकती हैं, जैसा कि बताया। जैसे बेस ऑफ स्टेम है, जो हमारे मोनोकॉट्स हैं वहाँ पर ये स्टेम के बेस से निकलती है जिसमें व्हीट, राइस, अनियन, शुगर केन ये सभी आते हैं। वहाँ पर ये जो एडवेंटिशियस रूट्स या जो फाइब्रस रूट है जो गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये कैसी होती है, बेस ऑफ स्टेम से अराइज होती है। ये एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो लीफ से भी अराइज हो सकती हैं। जैसे ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम की लीफ से ही रूट निकलती है और वही रूट्स जो हैं वो आगे चलकर प्लांट को एब्जॉर्प्शन करके देती हैं वाटर और मिनरल्स का, और इसके अलावा जो है एंकरेज का काम भी करती हैं। इसके अलावा पोगोस्टेमोन है, वहाँ पर भी लीफ से ही जो है वो जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। नोड और इंटरनोड से भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। जैसे जो फिकस बेंगालेंसिस है, बनियान जो ट्री है उसको, उसमें जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इंटरनोड और नोड से निकलती हैं। तो वहाँ पर भी कैसी हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। या जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट में भी जो नोड्स प्रेजेंट होती हैं उन नोड्स के ऊपर जो रूट्स हैं वो अपीयर होती हैं। तो वो कैसी हैं, नोड्स और इंटरनोड से अपीयर होने वाली एडवेंटिशियस रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट विद सपोर्ट हॉरिजॉन्टल स्टेम ब्रांचेस इन अ बनियान ट्री इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए गए हैं, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, ट्यूबरस रूट या क्लाइंबिंग रूट। तो जो बनियान ट्री होता है उसका अगर आपको स्ट्रक्चर कुछ याद हो तो आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत छोटा ट्रंक होता है, लेकिन उसकी जो कैनोपी होती है वो बहुत बड़ी होती है। और इस कैनोपी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो इसकी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं, वहाँ से हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो ज़मीन पे जाके अटैच होते हैं। हमें तो ये लगता है कि वो ज़मीन से ऊपर की तरफ हैं, अदरवाइज़ वो ऊपर से ज़मीन की तरफ लटक रहे होते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है कि इन रूट्स को क्या कहा जाता है, ये रूट्स जो हॉरिजॉन्टल स्टेम ब्रांचेस को सपोर्ट करती हैं, इन रूट्स को क्या कहा जाता है, इन रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट्स, ठीक है। अब पिलर लाइक स्ट्रक्चर है और
इंडियन रबर के साथ साथ बनियान ट्री में भी ये हमें देखने को मिलता है और इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे स्टिल्ट रूट है। स्टिल्ट रूट हमें देखने को मिलती है फैमिली पोएसी में, जैसे गन्ने का पौधा अगर आपने देखा हो, जैसे छल्ली का पौधा यानी जिया मेज का पौधा अगर आपने देखा हो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोअर मोस्ट नोड है वहाँ से कुछ इस तरह के स्पोक्स, जैसे छतरी के स्पोक्स होते हैं, वैसे हमें कुछ रूट्स जो हैं वहाँ से निकलती हुई नज़र आती हैं, जो एक लंबी घास को ज़मीन पर एंकर होने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट का काम वहाँ पर करती हैं। तो ये होती हैं स्टिल्ट रूट्स। क्रॉप रूट हो गई। ट्यूबरस रूट ट्यूबर की फॉर्म में, जैसे आलू होता है, आलू तो रूट नहीं है, आलू एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलू की तरह ही स्वोलन यानी रिजर्व फूड जिस रूट में हमें देखने को मिलेगा, इरेगुलर शेप होगी, इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, और वो क्या होंगी, एक मॉडिफाइड रूट होगी, एडवेंटिशियस रूट होगी, उनको हम ट्यूबरस रूट कहेंगे। एग्जाम्पल आता है इसमें स्वीट पोटैटो। फिर है यहाँ पर क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जो है वो किसी स्टेम की नोड से ही अपीयर होगी और इसका काम क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसी एक ऐसे प्लांट को जो अदरवाइज जो है सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, अपराइट खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मनी प्लांट होता है या पान जो है, पान पीपर बिटल का जो प्लांट है, वो अपने आप में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, सपोर्ट के लिए जहाँ पर भी जो भी उनको स्ट्रक्चर मिलता है, जो भी दीवार उनको मिलेगी, उसके ऊपर नोड पर से क्या है, वो रूट्स को स्प्रेड कर देंगे और उस रूट की वजह से क्या है, वो वहाँ पर एक सपोर्ट उनको मिलता है और वो क्लाइंब कर जाते हैं। क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल क्या है, पोथोस यानी मनी प्लांट और पेपर बिटल यानी पान। इसके अलावा क्लाइंबिंग की जगह यहाँ पर क्लिंगिंग रूट्स भी हो सकता था। क्लिंगिंग रूट का मतलब होता है वो भी स्टेम के नोड और इंटरनोड से ही निकल रही है, लेकिन यहाँ पर जब ये होस्ट में जा रही है, होस्ट यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई दूसरा प्लांट है, उसके ऊपर जब ये क्लाइंब कर रही है तो ये पेनिट्रेट तो कर रही हैं रूट्स, लेकिन ये यहाँ पर किसी तरह का न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे क्लिंग, चिपक रही हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ। तो ये क्या है, क्लिंगिंग रूट्स। और क्लिंगिंग रूट्स हमें देखने को मिलती है ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स में क्लिंगिंग रूट्स हमें देखने को मिलती है। क्लाइंबिंग रूट्स हमें मनी प्लांट यानी पोथोस में देखने को मिलती है और क्लिंगिंग रूट हमें ऑर्किड में देखने को मिलती है। इसी तरह की एक रूट होती है पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट, अब टोटल पैरासाइट भी होती हैं और पार्शियल पैरासाइट रूट भी होती हैं। जैसे हमारे पास होती है अमरबेल, जिसको हम कसकटा भी कहते हैं। ये कसकटा की रूट क्या करती हैं, ये कंप्लीटली पेनिट्रेट करती हैं होस्ट को, होस्ट की रूट को, और वहाँ पर क्या करती हैं, ये जो रूट्स हैं ये हाउस्टोरिया बनाती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, उस दूसरे जो प्लांट है उसकी रूट से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, और खुद जो है वो किसी भी तरह का खाना नहीं बनाएगा, बने बनाए खाने पर डिपेंडेंट होता है, यानी एज अ पैरासाइट यहाँ पर क्या करता है, एक्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, जैसे बंडल्स में कुछ एक रूट्स होंगी जिनको हम बोलते हैं फैसिक्यूलेटेड रूट्स। फैसिक्यूलेशन का मतलब ही बंडल है, फैसिक्यूलेटेड रूट्स। ये फैसिक्यूलेटेड रूट्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, डहलिया में देखने को मिलती है, एस्पैरागस में देखने को मिलती है। यानी बंडल में बहुत सारी जो रूट्स हैं एडवेंटिशियस रूट्स, उनका प्रेजेंट होना। नोड्यूलेटेड रूट यानी नोड्यूल्स के फॉर्म में। अब ये नोड्यूलेटेड रूट्स जो हैं ये डिट्टो जो आलू है उसकी तरह ही देखने को मिलती हैं, मतलब जो एपेक्स है स्टेम का वो यहाँ पर फूला हुआ होगा, ठीक है, वहाँ पे स्टोरेज होगी फूड की। तो ये जो एपेक्स है ये क्या है, नोड्यूल की फॉर्म यहाँ पर
फॉर्मेशन हो रही है, तो ये नोड्यूलेटेड रूट्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? हल्दी में देखने को मिलती है। इसके अलावा करेला है, करेले में हमें देखने को मिलती है मोनिलीफॉर्म रूट्स। मोनिलीफॉर्म रूट्स, मोनिलीफॉर्म का रूट का मतलब है कुछ इस तरह से बीडिड रूट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ रूट्स कुछ स्ट्रक्चर है जिसको एक धागे में पिरो दिया गया है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा होती हैं फ्लोटिंग रूट्स, जो किसी एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, और फ्लोटिंग रूट्स हमें देखने को मिलती है जसिया में। इसके अलावा माइकोराइजल रूट्स भी होती हैं। माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट, तो माइकोराइजल रूट्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। फंगल हाइफे की प्रेजेंस यहाँ पर होती है, और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? ये हमें पाइनस में देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव रूट्स भी होती हैं, परवल में हमें देखने को मिलती हैं। परवल में हमें देखने को मिलती हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स। इसका मतलब क्या है कि इन रूट्स के ऊपर जो हैं वो बड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बड्स जो हैं फर्दर न्यू प्लांट की जनरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एक इसके अलावा एक और रह जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे टिनोस्पोरा है। टिनोस्पोरा या ट्रापा जो है, इन दो प्लांट्स में ऐसी रूट्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये रूट्स जो हैं ये फूड का एसिमिलेशन करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और इस वजह से इन दोनों प्लांट्स के जो रूट्स हैं इनको हम एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। एसिमिलेटरी रूट्स, ठीक है, ट्रापा और टिनोस्पोरा में। तो ये थी कुछ एक मॉडिफिकेशंस एडवेंटिशियस रूट्स की, और जो बनियान का ट्री है उसमें प्रेजेंट होती हैं प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन। अभी बताया जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें जो ट्यूबरस रूट होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं करेगा, वो क्या करता है? फूड की स्टोरेज करता है, और फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशलाइज्ड वेलामेन लेयर इज फाउंड इन। ओके, ये वेलामेन लेयर सबसे पहले क्या होती है? कुछ प्लांट्स जो हैं जिनको हम एपीफाइट्स कहते हैं, एपीफाइट्स, और सारे के सारे एपीफाइट्स नहीं। एपी का मतलब होता है ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। मैं यहाँ पे पैरासाइट नहीं कह रही हूँ, एपीफाइट कह रही हूँ, जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। अपना न्यूट्रिशन, अपना वाटर जो है वो उस प्लांट से अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ पर सपोर्ट उन्होंने ली होती है। दे आर एपीफाइट्स। तो इन एपीफाइट्स में कुछ एपीफाइट्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्किड्स। अब सारे के सारे ऑर्किड्स जो हैं वो एपीफाइट्स नहीं होते हैं। अबाउट 70% ऑर्किड्स दे आर एपीफाइट्स, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। इन ऑर्किड्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स कैसी? एरियल रूट्स। एरियल रूट्स, एरियल रूट का मतलब क्या है? दो तरह की रूट यहाँ पर होगी। एक रूट वो होगी जो सपोर्ट के लिए जो प्लांट है, दूसरा प्लांट है, उसके अंदर जाके पेनिट्रेट करेगी, ठीक है, खुद को वहाँ पर स्टेबल करने के लिए। और दूसरी रूट्स होंगी एरियल रूट्स, जो हवा में लटकेंगी, हवा में तैरेंगी। इन एरियल रूट्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो एक स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है, इसी स्पॉन्जी टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वेलामेन लेयर कहते हैं। इस वेलामेन लेयर का काम क्या होता है? मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब करना और उसको स्टोर करना, यानी ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है वेलामेन लेयर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है रूट्स ऑफ सम ऑर्किड्स, या अगर इस तरह से आ जाए कि सम एपीफाइट्स, तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ऑर्किड्स भी लिख सकते हैं, एपीफाइट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑर्किड्स पे नहीं, सारे के सारे एपीफाइट्स में नहीं। तो यहाँ पे क्या है? वेंडा इसका एग्जाम्पल है। वेंडा एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमें वेलामेन लेयर जो है वो देखने को मिलती है, विच हेल्प इन absorption एंड स्टोरेज
ऑफ मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम एयर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द रूट, और एक स्पॉन्जी टिश्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट हाउस्टोरिया आर फाउंड इन कस्कटा, टिनोस्पोरा, फर्न स्पोरोफाइट एंड नेपेंथस। तो कस्कटा जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट है और ये इसके पास होते हैं रूट हाउस्टोरिया। हाउस्टोरिया जो स्ट्रक्चर है ये हमने फंजाई में भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी फंजाई में जो है वो हाउस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट से क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर कस्कटा की जो रूट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, तो और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये जो हैं, ये कस्कटा की रूट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रही हैं और वहाँ से वाटर और न्यूट्रिशन ले रही हैं। तो रूट हाउस्टोरिया जो है, हाउस्टोरिया नहीं, हाउस्टोरिया, रूट हाउस्टोरिया जो है ये हमें देखने को मिलते हैं कस्कटा में। टिनोस्पोरा में हमें एसिमिलेटेड रूट्स देखने को मिलती हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ के जो रूट्स हैं वहाँ पर क्लोरोफिल, टिनोस्पोरा की रूट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फर्न स्पोरोफाइट में तो रूट हाउस्टोरिया नहीं होगा। और नेपेंथस जो है, नेपेंथस को हम पीचर प्लांट बोलते हैं और ये कैसा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसके अलावा हमने मॉडिफिकेशन की एडवेंटिशियस रूट्स की, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टैप रूट की मॉडिफिकेशंस को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टैप रूट की अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 5-6 तरह की टैप रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो टैप रूट हमें देखने को मिलेगी वो होगी कोनिकल शेप की, यानी जिसका जो बेस है वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा, और जो एपेक्स होगा वो बहुत छोटा होगा, और इस तरह से कोन की शेप में वो जाती हैं। तो कोनिकल से ले लो कैरेट, कैरेट में प्रेजेंट होती है और इसको बोलते हैं डाउकस कैरोटा। दूसरी है फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म कैसी होगी, जो बीच में से फुली हुई होंगी, कुछ इस तरह से फुली हुई होंगी बीच में से। ठीक है, यानी ऊपर से भी थोड़ी पतली होंगी, एपेक्स से भी थोड़ी पतली होंगी और बेस से भी थोड़ी पतली होंगी। तो फ्यूजीफॉर्म जो है ये हमें देखने को मिलती है रैफेनस टाइवा में, यानी रेडिश में हमें ये देखने को मिलती है। तीसरी कुछ इसी तरह की हमें देखने को मिलती है टर्निप में, और टर्निप को अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है और इसको हम बोलते हैं नैपीफॉर्म रूट। नैपीफॉर्म रूट, नैपीफॉर्म रूट का मतलब क्या है, ये जो एपेक्स बेस वाला पोर्शन है ये तो काफ़ी सोलन और राउंड जैसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एपेक्स के पास जाते हुए ये एकदम टेपर कर जाता है। टेपरिंग एंड जो है इसका, टेपरिंग एपेक्स जो है वो होता है। तो ये क्या है, नेपीफॉर्म रूट, ब्रासिका रापा यानी टर्निप में ये हमें देखने को मिलता है। एक ट्यूबरस रूट होती है, टैप रूट ही, ट्यूबरस यानी फूली हुई और जिसमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो मिराबिलिस जलापा में हमें ट्यूबरस रूट जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लेग्यूमिनेसी के मेंबर हैं, लेग्यूमिनोसी के जो मेंबर हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। और लेग्यूमिनेसी के जो नोड्यूलेटेड रूट्स हैं वो कैसी हैं, टैप रूट सिस्टम में आती हैं। यहाँ पर किस वजह से ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पर एक राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर रहता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इसके साथ रहता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करता है। और कुछ एक एग्जाम्पल जो हैं वो है रेचिस हाइपोजिया, जिसको मूंगफली भी कहा जाता है, या सीसर एरिएंटिनम। और इसके अलावा जो मटर है पी, ठीक है, इस पी में भी हमें नोड्यूलेटेड रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पी का साइंटिफिक नाम क्या है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा जो एक रूट रहती है वो रहती है बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं।
न्यूमेटोफोर्स। जो भी सुंदरवन का डेल्टा है, जहाँ पे सलाइन मार्शेस हैं, सिर्फ सुंदरवन का डेल्टा ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी सलाइन लैंड कंडीशन है या मार्शी लैंड है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के ज़मीन में इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो रूट्स रेस्पायर कर पाएँ। तो वहाँ पर क्या है, जो रूट्स होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से ज़मीन से बाहर निकल जाती हैं और ये दिखाती हैं यहाँ पर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, ज़मीन से उलट चलती हैं। अदरवाइज जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन ये रूट्स जो हैं ये कैसी होती हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। और यहाँ पर जो ये सरफेस की तरफ रूट्स, ज़मीन से जो इस तरह की कीलें जैसी नज़र आएंगी हमें निकली हुई, इन रूट्स के ऊपर जो है कुछ एक स्ट्रक्चर्स, कुछ इस तरह से दाने दाने या छेद हमें नज़र आएंगे। इन छेद को हम कहते हैं न्यूमेटोथोड्स। और ये जो न्यूमेटोथोड्स हैं यही वो स्ट्रक्चर हैं विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज फॉर रूट्स। तो इनको क्या कहते हैं, न्यूमेटोथोड्स। यानी न्यूमेटोफोरिक रूट्स जो हैं वहाँ पर न्यूमेटोथोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये कुछ एक रूट्स थी जो टैप रूट की मॉडिफिकेशन में आती हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए अगले वीडियो तक हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।